बहुत ऐतिहासिक और बहुत स्वागत योग्य निर्णय हमारे वरिष्ठों के माध्यम से किया गया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और साथ में गृह मंत्री जी का अमित शाह जी का, जिन्होंने युवा पीढ़ी पे अपना विश्वास दिखाया। और नितिन नवीन जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनका काम करने का तरीका हमने देखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में लगातार 2019 से यहाँ पे हम सब के बीच जिन्होंने काम किया, एक एक मंडल, एक एक बूथ तक, एक एक कार्यकर्ता तक के जाकर के बात करना, उनके विषयों को समझना, और जो ऐतिहासिक जीत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में मिली, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसमें रोल जो है आदरणीय नितिन नवीन जी का रहा है। और उनको अब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, नितिन नवीन जी का आप अनुभव देखेंगे, 4 से 5 बार लगातार विधायक के रूप में अपने आप को साबित करना। उसके अलावा जब वो सिक्किम के प्रभारी थे, सिक्किम में भी भाजपा का खाता खोला और बहुत अच्छी वहां पे भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कराई थी सिक्किम में भी। उसके बाद युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हो, चाहे प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हो, जितनी भी दायित्व संगठन ने आदरणीय नितिन नवीन जी को दिया, हर कसौटी पर वो खरे उतरे हैं। और पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में जो युवा वर्ग है और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। और हमारा व्यक्तिगत अनुभव की अगर मैं बात करूं, हमने उनके नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा है। चुनाव की रणनीति क्या होती है, किस तरीके से जनता के मुद्दों को लाया जाता है, उठाया जाता है, बहुत नजदीक से हमने उनसे सीखा है। और आने वाले समय में हमको जब उनका नेतृत्व मिलेगा तो काफी सारी चीजें हमें और सीखने को मिलेंगे। चुनाव अभी भी निष्पक्ष हो रहा है। क्या प्रियंका गांधी जी को हमारे चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव हार रहे हैं और किसी को अपने हार पे किसी का ठिकरा फोड़ना? है कांग्रेस की पुरानी आदत है। उसी आदतों में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है। लगातार ऐसी संस्थाओं पे आरोप लगाना जो देश की, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें, चाहे चुनाव व्यवस्था की बात करें, बहुत अच्छे से जो संचालित करा रही है। और रहा सवाल मतदाता वोट के सिस्टम को चेंज करने का, तो शायद वो उस पुराने बिहार को दोहराना चाह रही है जिस समय बैलेट पेपर से चुनाव होता था और बैलेट पेपर पूरा उनका बॉक्स चोरी हो जाता था। तो क्या नए जनरेशन के लिए नई चीजें लाना, वो भी इतनी पारदर्शिता के साथ, मुझे नहीं लगता कहीं से कोई गलत है। और इनके आरोप तो इनकी आदत है, बिना आरोप के शायद उनको खाना हजम भी नहीं होगा, मुझे ये लगता है, बिना बीजेपी पे आरोप लगाए। इसी तरह राहुल गांधी का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो नियम कानून इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेक्ट करते हैं वो हम बदल देंगे और उनके नाम हम भूले नहीं है, याद रखेंगे। देखिए, नाम तो उन लोगों के भी नहीं भूलने चाहिए। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जो इलेक्शन कमीशन में कुछ जो पदों पे बैठे थे, बाद में उनकी नियुक्ति कहीं पर राज्यपाल बना करके किसी और अलग अलग रूपों में, आप कांग्रेस का इतिहास खंगाल सकते हैं जो चुनाव आयोग के उस समय। लेकिन अब जो चुनाव आयोग है वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। चाहे आप एसआईआर की बात करें, लगातार ऐसे लोगों का नाम कट रहा है, या तो जो मृत हो गए हैं या तो फिर फर्जी बोगस वोट के रूप में यहाँ पे किसी भी राज्य में स्थापित होते थे। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो एक बार हमारी जनता बिहार में दे चुकी है। और आने वाले समय में फिर से बंगाल के लिए वो तैयारी कर ले। एक बहुत करारी हार टीएमसी को और कांग्रेस को बंगाल में भी मिलने वाली है।